brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। काशी राम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। मुझे कुछ आखिरी दिनों में लगने लगा कि पंचायत लेवल के आदमी को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और काशीराम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले वीडियो की अगर बात की जाए तो ये 12 अप्रैल का इटावा की एक रैली का है। अंबेडकर जयंती से पहले समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत इटावा में भी एक प्रोग्राम रखा गया और अखिलेश यादव यहां शिरकत करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने इस दौरान मंच से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांसीराम को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने 1991 के इटावा लोकसभा चुनाव को याद दिलाते हुए कहा कि नेताजी यानी उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने पहली बार काशीराम को चुनाव जिताकर लोकसभा भेजा था। वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए ने उन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। जब से अखिलेश यादव ने बयान दिया तब से सोशल मीडिया पर इसको लेकर उनकी खिंचाई होने लगी। खासकर वो लोग जो बसपा समर्थक हैं उनके हैंडल से भी वीडियो वायरल किए जाने लगे। एक वीडियो वायरल किया गया जो यूपी तक का ही वीडियो है। यूपी तक के इस वीडियो में काशीराम सीधे मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पंचायत लेवल का आदमी था। मुझे कुछ आखिरी दिनों में लगने लगा कि पंचायत लेवल के आदमी को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसकी दिलचस्पी ज्यादा पंचायत में है। इस पूरी टीका टिप्पणी के बीच एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य इस पर लिखते हैं कि आधा सच बताने की बीमारी से ग्रस्त हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। सच ये है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में नेताजी ने अगर इटावा में मान्यवर काशीराम की मदद की तो मान्यवर काशीराम ने भी जसवंत नगर में बसपा की उम्मीदवार न देकर नेताजी को जिताने में मदद की थी। लेकिन इससे बड़ा सपा का काला सच ये है कि 2 जून 1995 को सपा के गुंडों ने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन सुश्री मायावती की आबरू लूटने और उनकी हत्या की कोशिश की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर जिस चुनाव की बात हो रही है उसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल ये चुनाव 1991 का है। इस चुनाव में काशीराम ने इटावा से लोकसभा और मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक दूसरे के सहयोग से यहाँ पर वो चुनाव जीते भी। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केसी दास ने अपनी किताब इंडियंस दलित वॉइसेस विजन एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि इटावा का चुनाव परिणाम मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच मौन सहमति का नतीजा है। दरअसल ये जमीनी स्तर पर दलितों और दूसरी पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ एक गठबंधन था। मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम को जितवाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इटावा के चुनाव ने दोनों नेताओं को संदेश भी दिया कि यादव वोट दलित उम्मीदवारों को और दलित वोट यादव उम्मीदवारों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दरअसल ये वो दौर था जब बीजेपी राम मंदिर के लहर पर सवार थी और ये वो चुनाव था जहां काशीराम के सामने मुलायम सिंह यादव के करीबी राम सिंह साग के जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन राम सिंह साग को मिले सिर्फ 82,624 वोट और राम मंदिर के लहर के बावजूद भी यूपी में काशीराम जीत गए और वो गठबंधन बना जो ऐतिहासिक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काशीराम जिस समय इटावा से चुनाव लड़ रहे थे तब मुलायम सिंह आए दिन अनुपम होटल में फोन किया करते थे और उनका हाल चाल लिया करते थे। ये वही होटल है जहां पर काशीराम टिके थे। होटल के मालिक को यह भी निर्देश था कि काशीराम हमारे मेहमान हैं, उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जब काशीराम जीत कर लोकसभा पहुंचे तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने एक गठबंधन बनाया। 1993 की विधानसभा में इस गठबंधन को खूब सफलता मिली और ये सफलता तब तक चलती रही जब 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड हो गया और दोनों दूर हो गए। इतने दूर हुए कि दोनों के बीच बहुत कटुता आ गई और इस कटुता को खत्म होने में साल 2019 लग गए जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरे। हालांकि गठबंधन चुनाव तक ही चला, उसके बाद टूट गया।
लेकिन एक बार फिर जब अखिलेश यादव दलित वोटों पर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ आ जाए, तब उन्होंने ये बयान दिया जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही कि क्या अखिलेश को ये बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें कांशी राम के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी अपनी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।